काम तो जमीन पर बहुत बाकी है, लेकिन मैं पहले एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे देहाती जीवन में एक हवा नाम की चीज होती है, आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। बचपन में बच्चों को बड़े बूढ़े डरा देते कि उधर मत जाना, वहां पर हवा रहता, उठा ले जाए। फिर मोहल्ले का एक थोड़ा शैतान और जाबाज बच्चा होता है, वो छाती ठोक कर जाता है उस अंधेरे कोने तक, बरगद और नीम के झुरमुट तक, और लौट कर आकर कहता है हवा कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। नरेंद्र मोदी नाम के हवा को खत्म कर दिया राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी नाम का जो हवा बनाया गया था, जो खौफ पैदा किया गया था कि अजय अपराजय राजनेता है, वो डर जनता के बीच तक पहुंच गया था कि नरेंद्र मोदी का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इनको चुनाव में नहीं हराया जा सकता। राहुल गांधी ने वो डर खत्म कर दिया है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि ये गुब्बारा है मीडिया का फुलाया हुआ, दम नहीं है, ऐसे हाथ हिलाकर कहा था। आज की तारीख में सड़क पर जो लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है, वो उसी हवा को खत्म करने की एक निर्णायक पहलकदमी। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। आजाद भारत में, आप वरिष्ठ लोग हैं, बताएंगे, कम से कम मैं नहीं जानता कि देश के किसी प्रधानमंत्री को इस तरह सड़कों पर कायर कहा गया। बड़े बड़े नेताओं ने कायर कहा, इस तरह नारे लगाए गए। ये कायरता बहुत बड़ा दाग है। भारत जैसे महादेश के प्रधानमंत्री का इतने प्रचंड बहुमत से 3 बार प्रधानमंत्री बने व्यक्ति का कायर कहा जाना न केवल उसके लिए बल्कि देश के लिए भी चिंता का सबब। हमारे प्रधानमंत्री को कायर नहीं होना चाहिए, चाहे उसका नाम भले ही नरेंद्र मोदी हो। और अगर उनकी कायरता बार बार सतह पर आ रही है, लोगों को दिख रहा, तो इसकी कहीं बहुत गहरी वजह है। मोदी को डर यही है कि अब लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया है। अंतिम बात जो आपने कहा कि अभी और काम की जरूरत है, निश्चित तौर पर ऐसे जन आंदोलनों को सिर्फ नेताओं के आंदोलन से निकालकर कार्यकर्ताओं तक ही नहीं बल्कि जनता का आंदोलन बनाना पड़ेगा। कल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, शायद उनका 13 तारीख का निर्धारित है। सभी राज्य इकाइयों में कल स्क्रीनिंग होगी राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे रहे इससे काम नहीं चलेगा। जनता को समझना पड़ेगा कि उसके वोट के अधिकार पर कोई कुंडली मारकर बैठ रहा है, कोई उसे डस रहा है उसके मताधिकार को, इसलिए उसको ही सड़क पर उतरना है। और मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। इनफ, पर्याप्त से ज्यादा उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के तमाम दलों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने हक के लिए कब सड़क पर उतरती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी जनता हमेशा हाइबरनेशन में रहती है, मेढक की तरह हमेशा सुसुप्तावस्था में रहती है। मेढक भी 6 महीने बाद बाहर आ जाता है हाइबरनेशन से। इससे पहले भी हमने देखा है, अन्ना हजारे के एक नकली आंदोलन में जनता सड़कों पर उतर आई थी। भले उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उसके कार्यकर्ता थे, उसका नेटवर्क था, लेकिन फिर भी जनता थी। रामदेव के साथ जनता आकर खड़ी हो गई, जबकि वे सारे आंदोलन फेक नैरेटिव पर चले थे। ये तो असली मुद्दा है, इसको किसे समझाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता भी समझ रही है। राहुल गांधी ने अभी जो इत्तला दी है कि 15 लाख फॉर्म डाउनलोड किए गए, 10 लाख टेलीफोन कॉल किए गए, ये बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंकड़ा नहीं होगा। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता इतने मिस्ड कॉल दे देंगे तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो मैं अभी इसे शुरुआत मानता हूं, लड़ाई लंबी है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। राहुल गांधी ने आज बता दिया है कि इस लोकतंत्र में वे एक ऐसे दिए की तरह चमक रहे हैं, जल रहे हैं, जिसमें जान है। वो भी इतनी आंधी तूफानों के बीच में,
जहां सत्ता के जितने औजार हैं, जितने उसके टैंक हैं, वो सब उनके सामने खड़े। अभी आपने कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से पोस्टर दिखाया है जिसमें 3 टैंक सामने खड़े हुए हैं। उसमें बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन है और तीसरा मीडिया। मुझे लग रहा है कि एक और इसमें टैंक होना चाहिए था। उस पर लिखा होता ईडी, सीबीआई, आईटी। एक और होना चाहिए था, उस पर लिखा होता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल। तो राहुल गांधी इतनी सारी ताकतों के सामने अकेले खड़े, लेकिन आज के इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो गया कि वे अकेले नहीं। देश में बहुत बड़ी संख्या में साधारण लोग भी उनके साथ हैं। राजीव जी, आपने अगर सोशल मीडिया पर गौर किया होगा तो पूरे दिन एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जिस तरह से इस प्रदर्शन को समर्थन मिला है, हाथों हाथ जनता ने लिया है। भले ही वे सब कांग्रेस कार्यकर्ता न रहे हो, आम लोग हैं जिन्हें अब ये दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत। अब एक बड़ी मजेदार बात आपने कही कि विपक्ष सड़क पर है। विपक्ष सड़क पर नहीं है, देश सड़क पर है, इसलिए विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ा। लोकतंत्र सड़क पर है और खतरे में है, इसलिए विपक्ष सड़क पर। शकील साहब ने और आपने भी कहा कि जिन लोगों को विपक्ष नहीं दिखाई देता उनका क्या किया जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा डॉक्टरों की भाषा में, डॉक्टरी भाषा में कहा जाए तो जिन्हें अब भी विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है। ये आंखों का मामला नहीं है, ये दिमाग का मामला है। यहां से आगे का जो रास्ता है, जो आप पूछ रहे हैं, वो रास्ता बीजेपी के लिए बहुत कांटों भरा होने वाला है, खास तौर से नरेंद्र मोदी। आमतौर पर इस तरह के कयास लगाए जाते हैं मीडिया में भी, मोदी मीडिया में खास तौर से अक्कलें चलती रहती हैं कि जो गठबंधन है उसमें ही एकता नहीं है, सब साथ में नहीं है। कभी कोई इस तरफ चल देता है तो कोई दूसरी तरफ चल देता है, ये भानुमति का कुनबा है। लेकिन आज तो सारा विपक्ष वहां पर था। यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुका माना जा रहा है, ऐलानिया हो चुका है एक तरह से। आज तो वे भी थे, संजय सिंह तो बड़े बहुत कर्रे वाले नारे लगा रहे थे, वोट चोर वाले। टीएमसी के सांसद थे, पूरी पार्टी, सारे दल थे। तो ये जो विपक्षी दलों की एकता है, खास तौर से जिस मुद्दे पर है, वो अब अपील कर रहा है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि मुद्दा बहुत गंभीर है। इसलिए भी लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से सरकार जैसे रोकना चाहती है, जिस तरह हर 24 घंटे में एक दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य उन्हें नोटिस जारी कर देता है। बिल्कुल साधारण नागरिक चेतना वाला मतदाता इस बात को समझ रहा है कि आयोग की ये जो जिद है कि वे शपथ पत्र दें, ये बेमानी। समाजवादी पार्टी के 18,000 शपथ पत्रों की बात आ चुकी है, हम लोग कई बार दोहरा चुके, उस पर आज तक कुछ नहीं किया आयोग ने। और आयोग को बचाने के लिए जिस तरह आज भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी खड़े हो गए, रिजिजू जी खड़े हो गए और पूरी सरकार उनके लिए खड़े हो जाती, उससे साफ लगता है कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये सब चलता रहे, मोदी शाह एंड कंपनी ये चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं ये सब न चले, लोकतंत्र हमारा पारदर्शी हो, सब कुछ साफ तरीके से हो। और अगर वो पारदर्शी होगा तो मोदी शाह के लिए भविष्य की चुनावी जीत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं आज की इस घटना को टर्निंग पॉइंट मानता हूं। राहुल गांधी, आपने सही कहा, शकील साहब ने भी कहा, वे तो वर्षों से सड़क पर है। भट्टा परसौल से अगर आप गिनना शुरू करें, बाइक पर बैठकर गए थे, तब से लेकर आज तक। एक अंतिम बात, आमतौर पर यह कहा जाता है कि विकल्प क्या है, तो राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वे विकल्प हैं। हम नहीं जानते चुनाव होते होते या जब भी आगे ऐसी चुनौती आएगी तो वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, अब ये ब्रांड की लड़ाई भी हो चुकी है।
और उस लड़ाई में, उस संघर्ष में ब्रांड राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ता दिखाई देता है। जी जी।